एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे डॉक्टर 909 को देखते हैं, जो कि एक्चुअली में वो हैकर होता है जो कि यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स की मदद कर रहा होता है। हर्ष यहाँ पे बोल रही होती है तो फिर यही वो बंदा है जो कि यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स को छुपने में मदद कर रहा है। अब मेन बात ये है कि हम लोग इसे पकड़ेंगे कैसे। इसके अगले सीन में यहाँ पे डोगलस बोलता है कि एलेनिया ने यहाँ पे ये पता लगाया है कि ये यहाँ पे जो हैकर है ना, ये यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से काफी पेमेंट्स करता है, जिसको हम लोग यहाँ पे हिडन वॉलेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अगले सीन में यहाँ पे एलेनिया दिखाती है इन सबको कि यहाँ पे इस हैकर यानी कि डॉक्टर 909 ने कितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस करे हैं अभी के रिसेंट टाइम में। ये सारे ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा बड़े अमाउंट के होते हैं और उसको देख के तो यहाँ पे लेलैंड शॉक होते हुए बोलता है कि ये भला कितना अमीर हो सकता है। यहाँ पे एलेनिया बोल रही होती है कि 3 साल पहले डॉक्टर स्किनर्स यहाँ पे हर जगह से गायब हो गया और वो ये काम इतनी आसानी से नहीं कर पाता। इसके पीछे जरूर एक हैकर का हाथ है जिसने यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स को पूरे के पूरे इंटरनेट से ही गायब कर दिया, जिसमें यहाँ पे डोगलस बोलता है और उसने ये काम इसलिए करा होगा ताकि उसको यहाँ पे जो अपने ड्रग की यहाँ पे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है वो मालूम पड़ जाए, ताकि वो जो भी इंसान है वो यहाँ पे सैम के साथ मिलके यहाँ पे पैसे कमा सके। एक्चुअली में अब हमें हर्ष एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली में जब हपला ड्रग आया था ना, तो एक बंदे ने उसके लॉन्च होते ही उसके सारे के सारे यहाँ पे स्टॉक्स खरीद लिए थे और उसे पूरी तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसका नाम यहाँ पे सैम है। और इन लोग का मानना है कि यहाँ पे जो डॉक्टर 909 यानी कि जो हैकर है वो यहाँ पे इन्हीं के साथ काम कर रहा है, और अगर वो लोग यहाँ पे सैम को पकड़ लेते हैं तो वो लोग उससे यहाँ पे हैकर के बारे में पूछ सकते हैं और उस हैकर से यहाँ पे वो लोग डॉक्टर स्किनर्स को पकड़ सकते हैं। ये सब सुनने के बाद यहाँ पे एक्सिल बोलता है तो फिर हमें इनडायरेक्टली या फिर बोलो डायरेक्टली हमें सैम को पकड़ना है, जो कि सुन के यहाँ पे क्रिस बोलती है तुम्हें क्यों लगता है कि इतना ज्यादा आसान होने वाला है। फिलहाल अगले सीन में हम लोग यहाँ पे सैम को देखते हैं। एक्चुअली में ये बंदा काफी ज्यादा रिच होता है क्योंकि इसने अपना को आते ही काफी ज्यादा इसके स्टॉक्स खरीद लिए थे और अपना इतना ज्यादा बिका कि ये बंदा यहाँ पे बिलियनियर बन गया। इसको देख के क्रिस बोलती कि ये बंदा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह होगा, इसको भी पक्का यहाँ पे पैसों से काफी प्यार होगा, पैसों से ये लड़कियां खरीदता होगा और मजे करता होगा। जो कि सुन के यहाँ पे लेलैंड बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जिसके पास भी पैसा होता है वो ऐसा ही होता है। जरा रुको मुझे इसकी सोशल मीडिया चेक करने दो। जैसे वो यहाँ पे सैम का सोशल मीडिया खोलता है वो नोटिस करता है कि वो अपना पैसा और रॉयल्टी फ्लेक्स कर रहा है। ये देखने के बाद ये लोग थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं ताकि ये लोग उसके बारे में और जान सके, और यहाँ पे सैम अपना ड्रग को लेते हुए बोलता है कि ये तो सबसे बेस्ट चीज है। और ये देख के ये लोग थोड़ा सा और यहाँ पे शॉक होते हैं और थोड़ा सा और वियर्ड फील करते हैं। लेकिन अगले सीन में सैम अपना यहाँ पे रॉयल्टी बैच यहाँ पे फ्लेक्स कर रहा होता है, जो कि उसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए बनाया था। और ये देख के इन सबको मालूम पड़ जाता है कि जैसा क्रिस ने सोचा था सैम बिल्कुल वैसा ही बंदा है। वेल अगले सीन में हम इन चारों को यहाँ पे मेन सिटी में जाते हुए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्रिस को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफी पार्टी वेयर पहन के जा रही होती है। एक्चुअली में यहाँ पे डोगलस, क्रिस, लेलैंड और यहाँ पे एक्सिल जा रहे होते हैं क्लब पार्टी में जहाँ पे सैम आने वाला था। हम लोग यहाँ पे लेलैंड को देखते हैं जो कि यहाँ पे लड़की के बेस में था और इस टाइम इसने अपना नाम भी चेंज करा है जो कि काफी अजीब है, लाउरा, लेकिन हम लोग इसको लेलैंड ही बुलाएंगे। इसका नाम वैसे भी काफी अजीब रहता है यार हमेशा। हम लोग यहाँ पे एक्सिल को भी देखते हैं जो कि काफी नॉर्मल कपड़ा पहना होता है। अगली सीन में ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो क्लब पार्टी होने वाली थी, और यहाँ पे बेचारा लेलैंड पूछ रहा होता है कि उसको यहाँ पे इन लोगों ने लड़की के बेस में क्यों यहाँ पे आने के लिए कह दिया, जो कि सुन के यहाँ पे एक्सिल बोलता है फिक्र मत करो, वैसे भी तुम काफी क्यूट दिख रहे हो, हमें नहीं पता कि सैम की कैसी पसंद है इसलिए हमने तुम्हें भी ऐसे बेस में यहाँ पे चेंज करवा दिया, और मैं कह रहा हूँ तुम काफी ज्यादा क्यूट दिख रहे हो इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो। तभी ये सब लोग नोटिस करते हैं कि आज का यहाँ पे जो मेन गेस्ट है वो है यहाँ पे डीजे विजनरी। ये एक्चुअली में काफी फेमस डीजे है जिसके लिए यहाँ पे काफी लोग फैन है। इसको देख के यहाँ पे क्रिस जो होती है वो काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो भी इसकी एक टाइम पे फैन रह चुकी है। ये सब यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे होते हैं तभी यहाँ पे डोगलस बोलता है कि हम लोग यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं उस काम पे फोकस करो। अगली सीन में यहाँ पे एलेनिया बोल रही होती है कि उसको यहाँ पे बहुत ही कुछ अजीब मिला है। वो यहाँ पे बताती है कि यहाँ पे हाल ही के दिनों में काफी अलग अलग जगह से डिजिटल ट्रांजेक्शन हुई है और काफी ज्यादा यहाँ पे लोकल बैंक से पैसे भी निकाले गए हैं। हर्ष यहाँ पे पूछ रही होती है कि भला वो बंदा, इनका मतलब हैकर डॉक्टर 909, यहाँ पे सारे मेन एटीएम से पैसे क्यों निकलाएगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका पकड़ने के चांसेस काफी इजी है ना, तो फिर वो भला ऐसा क्यों ही करेगा। इस पे एलेनिया बोलती है कि भले ही अगर वो यहाँ पे लोकल एटीएम से पैसे निकलवाए ताकि वो अपनी यहाँ पे रियल आइडेंटिटी हाइड कर पाए, तब भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एलेनिया काफी ज्यादा एडवांस हैकर है, वो उसे काफी इजीली पकड़ लेगी। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि आज का यहाँ पे जो इवेंट होने वाला था उसका नाम था माइल्स आए। हम लोग यहाँ पे क्रिस को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक्सेल से बोल रही होती है कि हमें तो एज अ कपल बिहेव करना था ना, और अगले सीन में ये दोनों ही अपने यहाँ पे हाथ को क्रॉस करते हैं और पीछे यहाँ पे डोगलस और लेलैंड भी अपने हाथों को क्रॉस करते हैं क्योंकि इन लोग को एक्ट करना है एज अ कपल्स। पहले हम लोग देखते हैं कि अब ये लोग यहाँ पे क्लब के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे ये लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। मेन यहाँ पे मोटिव जो है वो सैम को पकड़ना है। एक्सिल बोलता है कि अगर सैम को हम नहीं पकड़ पाएंगे तो हम यहाँ पे मारामारी कर सकते हैं, जो कि सुनकर डोगलस बोलता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे एक्चुअल क्लब
के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे काफी एडवांस तरीके की लाइट्स लगी होती हैं और सब लोग डांस कर रहे होते हैं। ये क्लब काफी ज्यादा हाई टेक होता है और देख के लग रहा था कि यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही क्रिस वहाँ पे आती है, वो आते ही यहाँ पे स्टार्ट कर देती है डांस करना, क्योंकि वो काफी टाइम के बाद क्लब में आई थी। ऑन द अदर साइड यहाँ पे लेलैंड काफी ज्यादा यहाँ पे नर्वस हो रहा होता है। एक्सिल यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने की ट्राई करता है, लेकिन ये बॉडीगार्ड उसे वहीं पे रोक देता है। तभी वहाँ पे कुछ ग्रुप आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि आप लोग VIP गैंग के मेंबर हैं। वो अपना यहाँ पे रॉयल्टी बैज दिखाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जो कि सुनने के बाद एक्सिल यहाँ पे ये सारी बातें डगलस को बताता है कि कैसे यहाँ पे जो VIP लोगों का यहाँ पे फ्लोर है वो ऊपर वाला फ्लोर है। वेल ऑन दी अदर साइड यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि ये सारे ATM में से सिर्फ एक ही बंदा है जो कि ट्रांजैक्शंस कर रहा है, हालांकि उसका चेहरा क्लियर नहीं है। ऑन दी नेक्स्ट सीन हम लोग यहाँ पे क्रिस को देखते हैं जो कि यहाँ पे ड्रिंक लेने के लिए आई हुई होती है। एक्सिल बोलता है कि तुम यहाँ पे ड्रिंक क्यों ले रही हो, जिस पे यहाँ पे क्रिस बोलती है कि वो तो सिर्फ अपना काम कर रही है। तभी एक्सिल नोटिस करता है कि एक VIP मेंबर यहाँ पे आता है और ड्रिंक करता है। जैसे यहाँ से वो VIP मेंबर चला जाता है, एक्सिल भी उसका पीछे करते करते वहाँ से चला जाता है। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे क्रिस इसके साथ ड्रिंक्स पी रही होती है। वो यहाँ पे इस बटलर से बोलती है कि उसका हमेशा से सपना था कि वो सैम के साथ फोटो खिंचवा सके, जो कि उनके बटलर बोलता है कि फिक्र मत करो, मैंने सुना है कि सैम आज यहाँ पे आने वाले हैं और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम मुझसे मिल सकती हो। पहले हम लोग देखते हैं कि ये VIP बंदा ड्रिंक करने के बाद यहाँ पे बाथरूम यूज करने आता है। जैसे ये बंदा बाथरूम यूज करने वाला होता है, तभी यहाँ पे एक्सिल पीछे से आके इसको बेहोश कर देता है और उसकी उस VIP बैच को स्कैन करने लग जाता है। ऑन द नेक्स्ट सीन यहाँ पे डगलस बोल रहा होता है, लेलैंड तुमको यहाँ पे डांस करना चाहिए, आखिर हम तुम्हें यहाँ पे लेके क्यों आए हैं। इस पे लेलैंड बोलता है कि मैं अकेले क्यों डांस करूँ, ये तो तुम्हारा भी काम है ना डगलस, हमें यहाँ पे अट्रैक्ट करना है उनको। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लेलैंड और डगलस दोनों ही यहाँ पे डांस करने लग जाते हैं और यहाँ पे ये क्या, इन दोनों को डांस करते हुए देख के सच में पब्लिक इनके साइड आ रही होती है। लेलैंड बोलता है कि मेरे से ज्यादा अट्रैक्ट तो तुम बंदों को कर रहे हो। वेल अब ये दोनों यहाँ पे खड़े रहते हैं, तभी यहाँ पे लेलैंड इसे बताता है कि इन लोगों पर जाने की यहाँ पे परमिशन मिल गई है, जो कि सुन के यहाँ पे एक्सिल बोलता है शायद से तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट दिख रहे थे लेलैंड। और ये सुन के यहाँ पे क्रिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि किसी भी बंदे ने क्रिस को चूज नहीं करा। वेल अब हम लोग एक हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड करते हुए देखते हैं और ये वही हेलीकॉप्टर था जिसके अंदर सैम आ रहा था और उसके साथ में विजनरी। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एलेनिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पे काफी शॉक होते हुए बोलती है, अरे ये क्या, बिल्कुल अभी अभी एक ATM को यूज करा गया है और ये तो बिल्कुल पास में ही है, ये तो बेबीलोनिया सिटी है। एलेनिया बोलती है कि वो फटाफट से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करती है। वेल हम लोग देखते हैं कि तब तक यहाँ पे सैम की एंट्री हो चुकी थी और सैम के साथ यहाँ पे विजनरी भी आया था। विजनरी काफी ज्यादा फेमस होता है, उसको देख के काफी सारी लड़कियां उसके साइड आती हैं, जिसमें से एक क्रिस भी होती है और लेलैंड भी। क्रिस यहाँ पे लेलैंड को यहाँ पे सैम से इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि आज के लिए ये सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें यहाँ पे सैम बोलता है कि तुम्हें अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस बगल में आके बैठ जाओ। और ये सुनने के बाद क्रिस उसके बगल में आती है, बैठती है और पूछती है, ये तो स्टॉक्स है ना यार, तुम कितने मेहनती हो, इस टाइम पे तुम स्टॉक्स को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें यहाँ पे विजनरी बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है। इस पे लेलैंड यहाँ पे काफी शांति से बैठा रहता है। हम लोग यहाँ पे सैम का फोन देखते हैं, जहाँ पे वो स्टॉक मार्केट को देख रहा होता है, जहाँ पे अपना ड्रग्स की सारी वैल्यू गिरती जा रही थी। वो बोलता है, मुझे तो पहले से ही पता था, अपना ड्रग तो यहाँ पे बकवास ही था, लेकिन उसी ने मेरे को मिलियनेयर बनाया है। इसको इस तरह से यहाँ पे देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा वियर्ड फील करते हैं। पहले यहाँ पे सैम हंसते हंसते इन दोनों के यहाँ पे शोल्डर पे अपना हाथ रखने वाला होता है, लेकिन ये क्या, जैसे वो लेलैंड के ऊपर हाथ रखने वाला होता है, लेलैंड वहाँ से हट जाता है और वो काफी ज्यादा वियर्ड रिएक्शन देता है, सच में बहुत ज्यादा वियर्ड। पहले यहाँ पे क्रिस बताती है कि लेलैंड नया है और उसको नहीं पता कि ये सब कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे ये क्या, विजनरी यहाँ पे लेलैंड में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा था और वो यहाँ पे लेलैंड का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। सैम बोलता है, क्या ये तुम्हारे टाइप की है, जिसपे यहाँ पे विजनरी बोलता है शांत रहो, और वो उसको वहाँ से लेके चला जाता है। अगले सीन में यहाँ पे काफी ज्यादा मैसिव और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रिंक आती है, इसको देख के सब लोग काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और एक्साइटेड भी। ऑन द अदर साइड यहाँ पे डगलस और एक्सिल ऊपर जाने की ट्राई करते हैं, ये बॉडीगार्ड इन्हें रोक लेता है, लेकिन एक्सिल इसको यहाँ पे अपना VIP बैज दिखाता है, जो कि उसने उस बंदे से चोरी करा था। अब यहाँ पे विजनरी लेलैंड को यहाँ पे अकेले में ले आता है और बोलता है कि उसे उस तरह की यहाँ पे सेल्फिश लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो लड़कियां बिल्कुल ही गोल्ड डिगर है और उसको उन सबसे नफरत है। लेकिन विजनरी को लेलैंड पसंद आया, क्योंकि वो काफी ज्यादा यहाँ पे शरीफ है और काफी ज्यादा काइंड भी। लेलैंड यहाँ पे विजनरी से पूछता है कि तुम काफी फेमस हो ना, और आज तो तुम्हारे यहाँ पे कोई शो भी है। इसमें विजनरी बोलता है कि उसको यहाँ पे शो करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पे बटलर आता है और बोलता है कि आपके शो करने का टाइम हो चुका है, जो कि सुन के विजनरी बोलता है कि वो समझ गया, और वो यहाँ पे बोलता है कि ध्यान रखना ये लड़की यहाँ से भागे ना। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे एलेनिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पे उन कैमरा फुटेज को निकालने की ट्राई कर रही थी। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे एक्सिल और डगलस ऊपर आते हैं, ये सब लोग इन पे गन पॉइंट कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये VIP बैजेस कहाँ से मिले। वे जब एलेनिया यहाँ पे उन कैमरास को देख रही होती तो वो यहाँ पे नोटिस करती काफी ब्लरी है, कि काफी ज्यादा ब्लरी यहाँ पे फुटेजेस होती हैं और समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन बंदा है। लेकिन तभी एक बार में यहाँ पे एलेनिया बोलती है कि वो इस फोटो को क्लियर कर सकती है शायद से। कल तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां सैम के पास बैठी होती हैं, वो सब यहाँ पे ड्रंक होकर यहाँ पे गिर जाती हैं। सैम बोल रहा होता है कि ये सारी गोल्ड डिगर्स हैं
हैं और ये लोग ऐसा ही डिजर्व करते हैं। वो सब लोग से बोलते हैं कि तुम्हें जो भी पसंद है चूज कर लो। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्रिस भी काफी ज्यादा ड्रंक होके पड़ी होती है और यहाँ पे सैम क्रिस के पास आता है तो बोल रहा होता है कि तुम चाहो या फिर ना चाहो यहाँ पे ना ही पुलिस आएगी और ना ही तुम्हें कोई बचाने आएगा। और वो यहाँ पे क्रिस के ऊपर हाथ मारने वाला होता है। तभी एक बार फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ही बंदे काफी ज्यादा शॉक हैं क्योंकि एक्चुअली में वो बंदा जिसको ये लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे विजनरी होता है। इसका मतलब विजनरी वो यहाँ पे हैकर है। जैसे इनको ये बात मालूम पड़ती है वो सब लोग में ये बात बता देते हैं। सबको अलर्ट करते हुए वो बोलते हैं कि विजनरी वो हैकर है और ये सुनते ही तुरंत से यहाँ पे क्रिस जो होती है वो होश में आ जाती है। उसे होश में देख के यहाँ पे सैम भी हैरान था। वो बोलता है तुम ड्रंक नहीं हुई थी और क्रिस बोलती है तुम्हें क्या लगता है इतने सस्ते से ड्रिंक से मैं ड्रंक हो जाऊंगी। उसको यहाँ पे नीचे गिराती है और बोलती है मुझे तुमको देख के घिन आ रही है। तुमने क्या कहा था कि तुम यहाँ पे बदसूरत लड़कियों को देखते तक नहीं, शायद तुम्हें सपने से उठाना पड़ेगा। इसके बाद वो इन सब के सामने यहाँ पे सैम को बहुत पीटती है। फिलहाल जैसे यहाँ पे सबको मालूम पड़ जाता है कि हैकर की यहाँ पे रियलिटी सबके सामने आ चुकी है यानी कि वो विजनरी है। सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डगलस भी अब इन सबसे फाइट करने लग गया था। सैम यहाँ पे विजनरी से बोलता है कि इनको यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा क्योंकि इन पे किसी ने यहाँ पे हमला कर दिया है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस जितने भी बॉडीगार्ड्स उसे यहाँ पे रोकने आ रहे थे उन सबको यहाँ पे मार रही होती है। इनफैक्ट वो इनको गन से भी शूट कर रही होती है। हम लोग देखते हैं कि तुरंत से यहाँ पे लेलैंड जो होता है वो अपने डिवाइस को यूज करके अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिक कंट्रोल की हेल्प से अपने पास बुलाने लग जाता है। यहाँ पे सैम और विजनरी अपने उस हेलीकॉप्टर में बैठ के निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं लेकिन तब तक वहाँ पे एक्सिल और क्रिस आ जाती है। एक्सिल यहाँ पे इन सबको काफी बुरी किक मार के नीचे गिरा देता है। इसके अगले सीन में वो क्रिस का हाथ पकड़ता है और एक बंदे पे शूट कर देता है। अगली सीन में वो यहाँ पे क्रिस को यहाँ पे मूव करते हुए काफी बाकी बंदों को भी शूट करता है और यहाँ पे इन दोनों की तो ऐसे की तैसे हो रखी थी। ये लोग यहाँ पे फटाफट उड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। इनका ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने ही लग जाता है। तभी एक्सिल इनके पीछे भागता है। क्रिस बोलती है मत कहना कि तुम उसके ऊपर जंप करने वाले हो, लेकिन एक्सिल ऐसा ही करता है। वो बंदा इसके ऊपर जंप कर जाता है। ये देख के सैम बोलता है तुमने बहुत ज्यादा एक्शन मूवीज देख ली है शायद से। ऑन दिस साइड क्रिस सोच रही होती है कि यहाँ पे एक्सिल बहुत ही ज्यादा डेयरिंग है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ के डगलस और लेलैंड भी इस हेलीकॉप्टर का यहाँ पे पीछा कर रहे होते हैं। एक्चुअली में ये हेलीकॉप्टर एआई के द्वारा कंट्रोल हो रहा था इसलिए सैम एआई से बोलता है यहाँ पे एक्सिल को नीचे गिरा देने के लिए, लेकिन एआई बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्योंकि सुन के यहाँ पे सैम बोलता है ये घटिया मशीन है और उसके ऊपर पैर मार देता है जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नीचे गाड़ी में से लेलैंड एक उड़ने वाला ग्लाइडर यहाँ पे एक्सिल के लिए भेज देता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्सिल का हाथ यहाँ पे छूट जाता है और वो आसमान से गिरने लग जाता है, लेकिन सही टाइम पे वो ग्लाइडर एक्सिल को बचा लेता है। हम लोग देखते हैं कि उस ग्लाइडर के अंदर तो यहाँ पे गन भी लगी होती है और अब यहाँ पे एक्सिल उस ग्लाइडर को लेके उस हेलीकॉप्टर के पीछे जा रहा है। ये दोनों यहाँ पे खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इन लोगों ने एस्केप कर लिया, लेकिन ये क्या एक्सिल तो बिल्कुल उनके बगल में आ जाता है। एक बार फिर से सैम यहाँ पे एआई से बोलता है उसे मारने के लिए, लेकिन एआई बोलती है मैं ऐसा नहीं करूंगी और एक बार फिर से सैम इसको काफी किक्स मारता है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे एक्सिल इनके ऊपर शूट कर देता है जिसकी वजह से अब इनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे नीचे गिरने लग जाता है। इनका ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे पानी के अंदर क्रैश कर जाता है और नीचे गिर जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये दोनों बंदे यहाँ पे बचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से एक्सिल इन पे गन दान देता है और बोलता है चलो मुझे बताओ सच बताना पसंद करोगे या फिर मरना पसंद करोगे। सैम बोलता है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, बस गोली मत चलाना। इस पे एक्सिल बोलता है तो फिर ये बताओ कि यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स किधर है, जिसपे सैम यहाँ पे इससे पूछता है क्या तुम जानते हो, जिस पे यहाँ पे हैकर बोलता है कि वो नहीं जानता। तो यहाँ पे एक्सिल बोलता है तो फिर तुमको ये कैसे पता था कि अपना ड्रग इतना फेमस होने वाला है, जिस पे यहाँ पे विजनरी बताता है कि एक्चुअली में उसने यहाँ पे एक कंपनी को हैक कर लिया था जो कि यहाँ पे उन अपने ड्रग्स पे काम कर रही थी और वो डाटा यहाँ पे इसके पास है। जो कि सुनते ही सैम यहाँ पे उसके ब्रेसलेट यानी कि जिसके अंदर डाटा होता है उसको से छीन के एक्सिल को दे देता है और एक्सिल बोलता है काफी बढ़िया। इसके बाद वो यहाँ पे उनको पंच मार के वहाँ से निकाल लेता है और वो लोग वहाँ पे डूब जाते हैं। न्यूज में बताया जा रहा था कि कैसे सैम को अरेस्ट कर लिया गया है, साथ साथ में विजनरी को भी यहाँ पे अरेस्ट करा गया है क्योंकि वो यहाँ पे एक्चुअली में एक हैकर निकला। ये लोग ये सब देख रहे होते और बोल रहे होते हैं कि एट लास्ट यहाँ पे हैकर को भी नहीं पता था कि स्किनर्स किधर है, लेकिन एलेनिया बोलती कि कोई बात नहीं, एट लास्ट हमें उस कंपनी के बारे में मालूम पड़ गया जिस कंपनी को यहाँ पे हापले ड्रग्स के बारे में मालूम था, शायद से वो जानते होंगे डॉक्टर स्किनर्स को। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा बंदरों को देखते हैं जिनके ऊपर शायद से कुछ एक्सपेरिमेंट करा जा रहा था और एक बंदर यहाँ पे काफी ज्यादा घुटने के बाद मर जाता है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।